इस लेक्चर में बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले देखिए, ये जो हमारा लेसन है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज, इसमें हमने ढेर सारी एक्टिविटीज को पढ़ना है। हमने पैस्टोरलिज्म में पशुपालन को पढ़ा, उसकी बहुत सारी टाइप्स को देखा हमने। इसी तरह से हम एग्रीकल्चर वाले पार्ट पे शिफ्ट हुए। एग्रीकल्चर में हमने दो टाइप्स की एग्रीकल्चर को पढ़ लिया है, बट वो दोनों टाइप की जो एग्रीकल्चर थी दैट वाज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब प्रिमिटिव हो या फिर इंटेंसिव हो, दोनों तरह की जो एग्रीकल्चर थी वो स्मॉल स्केल पर थी। सिर्फ अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, इस तरह की खेती को हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। प्रिमिटिव जो थी वो पुराने जमाने के तरीके से की जाती है, जो आदिवासी लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो घनी पॉपुलेशन वाले एरियाज में बहुत सारे लोग मिलकर के लेबर इंटेंसिव बना करके उसको, एक खेत पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा करके उस खेत से मैक्सिमम प्रोड्यूस लेने की कोशिश की जाती है। तो ये दोनों टाइप की जो एग्रीकल्चर थी दैट वाज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये सब्सिस्टेंस टाइप की नहीं है, ये कमर्शियल टाइप की है। तो कमर्शियल का मतलब होता है फॉर द पर्पज ऑफ मनी मेकिंग या फिर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। समझिए मेरी बात को। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये हम फर्स्ट टाइप की कमर्शियल एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, यानी इसमें जो खेती होती है वो फायदा कमाने के लिए होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। तो हमारी बुक में क्या लिखा है इसके ऊपर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस लाइक कोकोआ एंड कॉफी इन वेस्ट अफ्रीका बाय फ्रेंच। देखिए, जो यूरोपियन लोग थे इन्होंने दुनिया के लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रूल किया है। तो लगभग हर कॉन्टिनेंट के ऊपर इनकी कॉलोनीज थी। ये लोग वहां से आते थे, कॉलोनीज में आकर के प्लांटेशंस को डेवलप करते थे। जहां जहां पर जो लैंड थी वो इनको सूटेबल लगती थी, वहां वहां पर उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये पार्टिकुलर क्रॉप्स को वहां पर ग्रो करते थे। तो इन्होंने बड़े बड़े प्लांटेशंस को डेवलप किया हुआ था। इस टाइप के प्लांटेशन को प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है। जैसे जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने अफ्रीका में कोकोआ और कॉफी के प्लांटेशंस को डेवलप किया था, क्योंकि वहां पर कोकोआ और कॉफी जो थे इनके अनुकूल था वहां का क्लाइमेट, तो वहां पर ये फसल आसानी से उगाई जा सकती थी। आगे लिखता है टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। इसी तरह से भारत और श्रीलंका के जो स्लोपी लैंड्स थे वहां पर इन्होंने चाय और कॉफी के खेतों को डेवलप किया। रबर इन मलेशिया, शुगर कैन एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज बाय ब्रिटिश। इसी तरह से मलेशिया में जो थी वो रबर की प्लांटेशंस को ग्रो किया गया, और साथ साथ में शुगर कैन और बनाना ये वेस्ट इंडीज में ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया इनको। इसी तरह से कोकोनट, शुगर कैन इन फिलीपींस बाय स्पेनिश। जो स्पेन के रूलर्स थे उन्होंने फिलीपींस के अंदर कोकोनट और साथ साथ में शुगर कैन के प्लांटेशंस को डेवलप किया। अब जितने भी ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ना, अगर आप ध्यान से किसी एक पर भी फोकस करोगे तो एक सीजन में जब इसको प्लांट कर दिया जाता है या फिर जब इसको लगा दिया जाता है तो उसके बाद कई सीजन्स तक ये क्या करती है कि बार बार फसलें देती रहती है, बार बार हार्वेस्टिंग होती रहती है इसकी। जैसे शुगर कैन के प्लांटेशंस हैं तो वहां पर क्या करते हैं, एक बार गन्ना लगा दिया जाता है, फिर कई सालों तक उससे वो प्रोड्यूस ली जाती है। इसी तरह से चाय के जो खेत होते हैं वहां पर भी चाय के प्लांट को एक बार प्लांट कर दिया जाता है, उससे फिर कई सालों तक फसल ली जाती है। तो इस टाइप की जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप्स होती हैं इनको प्लांटेशन क्रॉप्स बोला जाता है। हियर एग्रीकल्चर इज डन ऑन लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशंस। बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े एरियाज पे ये एक टाइप के प्लांटेशंस को ग्रो किया जाता है। जैसे कॉफी के खेत हैं तो आपको दूर दूर तक कई 100 किलोमीटर तक आपको सिर्फ कॉफी के प्लांटेशन ही नजर आएंगे। अगर चाय के हैं तो दूर दूर के इलाकों तक आपको चाय ही नजर आएगी। तो मतलब जो खेतों का साइज है वो बहुत बड़ा होता है। रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है इसके क्या क्या फीचर हैं। तो पहली बात, खेतों का जो साइज है वो कई 100 कई हजार किलोमीटर तक फैला होता है। दूसरी बात, ये कैपिटल इंटेंसिव टाइप की एग्रीकल्चर होती है, मतलब इसमें पैसा खूब खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल पर नहीं होती है, लार्ज स्केल पर होती है। एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, पूरी तरह से साइंटिफिक टेस्टिंग करके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग, रेनफॉल के अकॉर्डिंग, पूरा टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलर क्रॉप्स को ही पार्टिकुलर रीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। तो मतलब पूरी तरह से टेक्निक्स का यूज करके ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। समझिए मेरी बात को।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये लेक्चर कुछ हद तक थोड़ी बहुत इसकी बातें समझ आई होंगी। कन्फ्यूजन अगर कोई है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।